प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एमए प्रीवियस का पेपर भारतीय सामाजिक व्यवस्था पर चर्चा करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है आर्थिक विकास और आधुनिकीकरण। आर्थिक विकास और आधुनिकीकरण दोनों बहुत अधिक संबंधित अवधारणाएं हैं। सामाजिक विज्ञानों में विकास और आधुनिकीकरण दो मौलिक अवधारणाएं बन गई हैं। इनको परस्पर एक दूसरे से अन्योन्याश्रित निम्न 3 संदर्भों में देखा जा सकता है। नंबर 1, ये दोनों ही अवधारणाएं समाज की स्थिति को स्पष्ट करती हैं। आर्थिक विकास की अवधारणा को मानने वाले विचारक अविकसित, विकासशील और विकसित समाजों में वर्गीकरण करके अध्ययन करते हैं, तो दूसरी ओर आधुनिकीकरण को मानने वाले विचारक परंपरागत, संक्रमणकालिक और आधुनिकीकृत रूपों में समाजों का वर्गीकरण करके अध्ययन करते हैं। नंबर 2, दोनों ही अवधारणाएं परिवर्तन की प्रक्रिया की विवेचना करती हैं। अविकसित स्थिति से विकास की ओर या परंपरा से आधुनिकता की ओर परिवर्तन की व्याख्या और मूल्यांकन करती हैं। नंबर 3, दोनों ही अवधारणाएं विकास या आधुनिकीकरण के आदर्श कार्यक्रमों की रूपरेखा सामने रखते हुए लक्ष्यों को निश्चित करती हैं। इन दोनों अवधारणाओं आर्थिक विकास और आधुनिकीकरण में बहुत घनिष्ठ संबंध हैं। समाज के विकास को समझने के लिए अर्थशास्त्रियों और समाजशास्त्रियों ने इन अवधारणाओं की सहायता से अध्ययन किए हैं और इसकी सहायता से अध्ययन करने का विशेष सुझाव और आग्रह किया है। आर्थिक विकास की परिभाषा एवं अर्थ। रॉबर्ट फॉरेस्ट के अनुसार आर्थिक विकास प्रति व्यक्ति की वास्तविक आय में वृद्धि है, जो भले ही किसी भी साधन से हो। उनके अनुसार आर्थिक विकास का अर्थ आर्थिक वस्तुओं के उत्पादन एवं वितरण में निर्जीव शक्ति और अन्य तकनीकों का विस्तृत प्रयोग है। इस प्रकार से फॉरेस्ट के अनुसार आर्थिक विकास व्यवहारिक रूप में औद्योगिकरण ही है, जिसमें तकनीकी के प्रयोग के अतिरिक्त श्रम की गतिशीलता, शिक्षा का विस्तार आदि भी आ जाते हैं। नोवाक के अनुसार आर्थिक विकास वस्तुओं और सेवाओं के प्रति व्यक्ति उपयोग में निरंतर एवं अत्यधिक वृद्धि है। हॉबहाउस के अनुसार एक समुदाय का विकास मात्रा, कार्यक्षमता, स्वतंत्रता और सेवा की पारस्परिकता में वृद्धि के साथ साथ होता है। अतः यह कहा जा सकता है कि आर्थिक विकास एक नियोजित संस्थात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य समाज के उद्देश्यों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं तथा सामाजिक और आर्थिक नीतियों और कार्यक्रमों में परस्पर सामंजस्य स्थापित करके सभी लोगों के जीवन स्तर की गुणवत्ता को सुधारना है। आर्थिक विकास गरीबी, बेरोजगारी, अज्ञानता, विवेकहीनता, निरक्षरता, असमानता, शोषण, समाज में विद्यमान दमन इत्यादि को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए एक क्रांतिकारी अभियान है। आर्थिक विकास की विशेषताएं। आर्थिक विकास की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। नंबर 1, यह एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। नंबर 2, बहुमुखी अवधारणा है। नंबर 3, समाज सापेक्ष अवधारणा है। नंबर 4, बहुविज्ञानीय अवधारणा है। नंबर 5, कल्याणकारी एवं मूल्यधारिता परिवर्तन है। नंबर 6, अवांछनीय अवस्थाओं में सुधार है। नंबर 7, एकीकृत अवधारणा है। नंबर 8, भौतिक परिवर्तन है। नंबर 9, माप संभव है। विकास के प्रमुख मापदंड। सभी समाजों में विकास का कोई ना कोई विशिष्ट स्वरूप अवश्य होता है। इसके 2 प्रमुख मापदंड हैं। नंबर 1 है समाज का जनजातीय या कृषि की अवस्था से औद्योगिक समाज की ओर परिवर्तन। नंबर 2 है आर्थिक परिवर्तन। भारत में आर्थिक विकास। भारत में अनेक योजनाएं वांछित दिशा में परिवर्तन करने के लिए चलाई गई हैं तथा उनको विकास कार्यक्रम नाम दिया गया है। जैसे ग्रामीण भारत में 1952 ईस्वी में ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। अनेक आर्थिक विकास कार्यक्रम स्त्रियों, दलित वर्गों, उद्योग धंधों, कृषि के विकास के लिए अनेक नीतियों को कार्यान्वित किया गया। राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक आदि अनेक विकास कार्यक्रम चलाए गए।
सरकार ने अनुसूचित जातियों, जनजातियों आदि के लिए भी अनेक विकास और कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए गए। विकास कार्यक्रम संयुक्त तथा मिश्रित प्रगटता है। इससे समाज के अनेक पक्षों का ध्यान रखा जाता है। आर्थिक विकास के संकेतक निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है गरीबी का उन्मूलन, नंबर 2 बेरोजगारी का उन्मूलन तथा रोजगार के स्तर में वृद्धि, नंबर 3 कमजोर वर्गों का उत्थान, नंबर 4 जीवन की विविध कठिनाइयों एवं विषमताओं से सुरक्षा, नंबर 5 समाज कल्याण सुविधाओं में सुधार। आर्थिक विकास के रूपांकन की योजना के पक्ष। आर्थिक विकास के रूपांकन या डिजाइन की योजना में निम्नलिखित पक्षों को ध्यान में रखा जाता है। नंबर 1 है नीति नियोजन, नंबर 2 है कार्यक्रम की योजना, नंबर 3 है कार्यान्वित करना, नंबर 4 है मूल्यांकन करना। विकास और आधुनिकीकरण की प्रक्रियाओं की विशेषताएं। समाजशास्त्री हंटिंगटन ने विकास और आधुनिकीकरण की प्रक्रियाओं की निम्न विशेषताएं बतलाई है। नंबर 1 है क्रांतिकारी प्रक्रियाएं हैं, नंबर 2 जटिल एवं बहुआयामी प्रक्रियाएं हैं, नंबर 3 अन्योन्याश्रित प्रक्रियाएं हैं, नंबर 4 व्यापक प्रक्रियाएं, नंबर 5 दीर्घकालिक प्रक्रियाएं, नंबर 6 बहुचरणीय प्रक्रियाएं हैं, नंबर 7 समरूपीय प्रक्रियाएं हैं, नंबर 8 अप्रत्यावर्तनीय प्रक्रियाएं हैं, नंबर 9 प्रगतिशील प्रक्रियाएं हैं। भारत में विकास के उद्देश्य। भारत में विकास के निम्नलिखित उद्देश्य रखे गए हैं। नंबर 1 है सामाजिक उद्देश्य, नंबर 2 है आर्थिक उद्देश्य, नंबर 3 है राजनीतिक उद्देश्य, नंबर 4 है सांस्कृतिक उद्देश्य। भारत के आर्थिक विकास में बाधाएं। योगेंद्र सिंह ने भारत में आर्थिक विकास में प्रमुख बाधाएं बताई हैं। नंबर 1 है अनुभवातीतता, नंबर 2 है पूर्णता, नंबर 3 है संस्तरण, नंबर 4 है निरंतरता। भारत में विकास योजनाएं। भारत में विकास योजनाओं के अध्ययन को 2 भागों में विभाजित करके क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप से देखा जा सकता है। नंबर 1 है स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले की योजनाएं और नंबर 2 है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की विकास योजनाएं। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व अनेक विकास योजनाएं बनाई गई और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भी बहुत सारी योजनाएं बनाई गई, जिनमें 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई। इस आयोग का कार्य देश की भौतिक पूंजी एवं मानवीय संसाधनों की आवश्यकता का अनुमान लगाना तथा इनका अधिक संतुलित तथा प्रभावपूर्ण रूप से उपयोग करने के लिए योजना बनाना रहा है। इसी के परिणाम स्वरूप 1950-51 में प्रथम पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ हुआ। भारत में योजना के उद्देश्य। भारत में योजना के 4 प्रमुख उद्देश्य निश्चित किए गए। नंबर 1 है उत्पादन को अधिकतम संभव सीमा तक बढ़ाया जाए, नंबर 2 है पूर्ण रोजगार प्राप्त करना, नंबर 3 आय और संपत्ति की असमानताओं को कम करना, नंबर 4 है सामाजिक न्याय उपलब्ध कराना। विकास योजनाएं एवं उनका मूल्यांकन। स्वतंत्रता प्राप्ति के लगभग 4 वर्ष बाद से समय समय पर राज्य एवं केंद्र सरकारों द्वारा विकास के लिए जो विभिन्न योजनाएं एवं प्रयास किए गए, उन्हें निम्नलिखित 4 भागों में विभाजित करके देखा जा सकता है। नंबर 1 है पंचवर्षीय योजनाएं, नंबर 2 है राष्ट्रीयकरण, नंबर 3 है 20 सूत्री कार्यक्रम, नंबर 4 है विशेष रोजगार और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम। नंबर 2 है राष्ट्रीयकरण। निर्धनता के निराकरण के लिए सरकार द्वारा समय समय पर अनेक कार्य किए जाते रहे। 1969 से राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत सर्वप्रथम 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। उसके पश्चात 1972 से 73 में कोयले के खानों का राष्ट्रीयकरण हुआ। इसके बाद सरकार ने बड़ी लोहे और स्टील कंपनी और खाद्यान्न के थोक व्यापार का राष्ट्रीयकरण किया। कमजोर वर्गों और निर्धन लोगों को ऋण देने के लिए राष्ट्रीयकरण की नीति अपनाई गई। नंबर 3 है 20 सूत्री कार्यक्रम। देश में गरीबी हटाना और लोगों का विशेषकर गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों का जीवन स्तर सुधारना देश में नियोजित विकास के मुख्य लक्ष्य रहे। नंबर 4 है विशेष रोजगार और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम। राज्यों एवं केंद्र सरकार द्वारा गरीबी उन्मूलन के लिए अनेक कार्यक्रम गांवों और नगरों में चलाए जा रहे हैं। ये विभिन्न योजनाएं इस प्रकार हैं। नंबर 1 है काम के बदले अनाज का राष्ट्रीय कार्यक्रम।
नंबर 2 है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। नंबर 3 है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। नंबर 4 है ग्रामीण आवास इंदिरा आवास योजना। नंबर 5 है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। नंबर 6 है ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। नंबर 7 है प्रधानमंत्री रोजगार योजना। नंबर 8 है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। नंबर 9 है सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम। नंबर 10 है अंत्योदय अन्न योजनाएं। नंबर 11 है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। नंबर 12 है वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना। नंबर 13 है जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। नंबर 14 है रोजगार आश्वासन योजना। नंबर 15 है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम। नंबर 16 स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण। नंबर 17 नेहरू रोजगार योजना। नंबर 18 शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए स्वरोजगार योजना। नंबर 19 है अंत्योदय कार्यक्रम। आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण का इतिहास। आधुनिकीकरण की अवधारणा दूसरे विश्व युद्ध के बाद के दशकों में तीसरी दुनिया के द्वारा अनुभव की जाने वाली चुनौतियों के प्रति पश्चिमी सामाजिक विज्ञान की प्रतिक्रिया है। इस काल में राजनीतिक उपनिवेशों की समाप्ति हुई और एक एक करके साम्राज्य भी पतन होने लगे। नए राष्ट्र आर्थिक विकास और तकनीकी परिवर्तन को करना चाहते थे। पश्चिमी सामाजिक विज्ञान इस परिवर्तन में सहयोग करने के लिए उन्मुख हुए तथा ऐसी स्थापनाओं और विचारों की आवश्यकताओं का अनुभव किया जो उभरते हुए देशों के विकास कार्यक्रमों के संचालन एवं स्वरूप निर्माण के लिए आकर्षक प्रारूप हो। आधुनिकीकरण इसी प्रकार का एक वैचारिक प्रारूप था। इसे एक महत्वपूर्ण संभावनाओं वाले प्रतिमान के रूप में स्वीकार किया गया। आधुनिकीकरण विशेषताएं और संकेतक। समाजशास्त्री दुबे ने आधुनिकीकरण की अवधारणाओं की 3 मूल स्थापनाएं बताई हैं। नंबर 1 है मानव समस्याओं के समाधान और जीवन स्तर के न्यूनतम स्वीकार्य स्तर को बनाए रखने के लिए ऊर्जा के जड़ संसाधनों का अधिकाधिक दोहन। नंबर 2 लक्ष्य की दिशा में वैयक्तिक और सामूहिक दोनों ही प्रकार के प्रयास आवश्यक है। नंबर 3 जटिल संगठनों के निर्माण और संचालन के लिए क्रांतिकारी व्यक्तित्व परिवर्तन। आधुनिकीकृत व्यक्तित्व की विशेषताएं। समाजशास्त्री लर्नर के अनुसार इसकी निम्न विशेषताएं हैं। नंबर 1 है परानुभूति, गतिशीलता, उच्च सहभागिता आदि। आधुनिकीकरण में बाधाएं और अवरोध। इसमें निम्नलिखित बाधाएं और अवरोध हैं। नंबर 1 है वैचारिक बाधाएं। नंबर 2 प्रेरणात्मक बाधाएं। नंबर 3 है संस्थागत बाधाएं। नंबर 4 है संगठनात्मक बाधाएं। आधुनिकता और विकास की दुविधाएं। विकास और आधुनिकीकरण के वादे और कामयाबी के बीच पिछले 3 दशकों में जो खाई उभरी है उसने काफी हताश किया है। इस खाई को पाटने के लिए अनेक सुझाव और निदान प्रस्तुत किए गए हैं, लेकिन कोई संतोषप्रद या व्यावहारिक दिशा आज भी दिखाई नहीं दे रही है। दुबे ने इस विकास की दुविधाओं की निम्न अवस्थाएं बतलाई हैं। नंबर 1 है विकास बनाम अविकास की दुविधा। नंबर 2 देशज बनाम विदेशी विकास की दुविधा। नंबर 3 आत्मनिर्भरता बनाम पारस्परिक निर्भरता की दुविधा। नंबर 4 वृद्धि बनाम वितरण की दुविधा। नंबर 5 उद्योगीकरण बनाम पर्यावरण की दुविधा। नंबर 6 उद्योग बनाम खेत तथा आयात बनाम निर्यात की दुविधाएं। नंबर 7 सहायता बनाम व्यापार की दुविधाएं। नंबर 8 भौतिक निवेश बनाम मानव पूंजी में निवेश। नंबर 9 औपचारिक बनाम अनौपचारिक शिक्षा की दुविधा। नंबर 10 नवीनतम तकनीक बनाम मध्य स्तरीय तकनीक की दुविधाएं। नंबर 11 उद्विकास बनाम क्रांति की दुविधाएं। नंबर 12 एक विकास बनाम अनेक विकास की दुविधाएं आदि। यह सत्य है कि आधुनिकीकरण और विकास के कुछ लाभ बहुत व्यापक रहे हैं, परंतु मानव समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा उन लाभों से अभी भी वंचित है। धन्यवाद।